नमस्कार साथियों। आज हम हमारे ही मन पर थोड़ा विचार करते हैं। और विचार जो शब्द आ रहा है उसमें जितने भी हमारे विचार हैं जन्म से लगाकर अब तक वो सब मन में संग्रहित हैं, मन में जमा है। मन उसको संचय किए हुए है और समय समय पर उसका उपयोग करता है। तो ये मन बड़ा विचित्र है। हर एक का मन, अपने मन को यदि हम जिस दिन समझ गए उस दिन बहुत सी समझ समाधान में परिवर्तित हो जाती है, बहुत सी समस्याएं हल हो जाती है, बहुत सी जो भ्रमितताएं हैं, बहुत सी जो उलझनें हैं वो सब स्पष्ट होकर के सही मार्ग की ओर हमें संकेत करती है। तो ये जो हमारा मन है इसको समझना ही समझना है, क्योंकि मन अगर समझ गया तो सब काम सही होने लगेंगे। और ये मन जितने भी विचार हैं, पहले के, अतीत के, भूतकाल के, अभी जो चल रहे हैं वो, और आगे जो योजना बन रही है, ये सब मन के अंदर ही क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में कार्यान्वित हैं। इसलिए मन ही समुच्चय है, सबका केंद्र है वो, सब विचारों का। और ये हमारा जो जीवन है ये सब विचारों पर निर्भर है। जैसे हम विचार करते हैं उसके अनुसार हमारी गतिविधि होती है और हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि विचार करता मन सही है, संयत है, संयमित है, समझदार है तो हमें सही रास्ता बताएगा और हमारी सारी गतिविधियाँ उस सही रास्ते की ओर अग्रसर होगी, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये समझ लेना है कि जितने भी विचारों का ये जो खेल चल रहा है इसको केंद्रीभूत करके अपने में समेटे हुए रखने के लिए एक नाम दिया है हमने, जिसको हम मन कहते हैं। ये सब चीज़ें मन के अंदर रहती है और मन के अंदर ही क्रिया प्रतिक्रिया करती हुई अपना खेल खेलती है। हमारा पूरा जीवन इसी के आधार पर चल रहा है। और मन जो है, हम कभी कभी मन और हृदय को अलग अलग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मन बड़ा संवेदनशील है, बड़ा प्रभावी है, बारीक से बारीक चीज़ों को पकड़ने की क्षमता रखता है, संवेदनशील स्वयं है और संवेदनाओं को प्रसारित करना, उनको इधर उधर फैलाना, उसका संचालन करना, ये भी मन का ही काम है। मन बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत भी है, बड़ा रहस्यमय भी है और बड़ा कर्मठ है, सक्रिय है। ये कभी विश्राम नहीं करता, निरंतर चलता रहता है। तो जितनी भी हमारी शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम संसार के कुछ भी अनुभव एकत्रित करते हैं। और ये सब जाकर के कहाँ एकत्रित होते हैं? मन के अंदर। और मन फिर उसका जो है संश्लेषण विश्लेषण करता हुआ किसको कहाँ उपयोग करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सब मन देखता है। तो ये सब गतिविधियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी इसी से मन से ही जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से 5 जो कर्मेंद्रिय हैं, हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, गुदा है, लिंग है और मुंह है। ये जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, 10 प्रकार की जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 का स्वामी है मन, 10 का संचालक है वो, 10 को चलाता है। और ज्ञानेंद्रियों से क्या उसने संवेदना या विचार प्राप्त किए, ये क्या अनुभव किया, उसको फिर जो है कार्यान्वित करने के लिए, उसको रूप देने के लिए, उसको आकार देने के लिए, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए फिर ये इन कर्मेंद्रियों का भी सहारा लेता है। तो इस तरह से एक तालमेल है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का, लेकिन दोनों को चलाने के लिए मन सक्षम है। मन ही इनको चलाता है। मन जैसी इनको गति देगा वैसे ये कार्य करेंगे और वैसा हमें फल मिलेगा। इसलिए मन अगर संयत हो गया, मन अगर जैसे सही समझ गए हम, मन अगर सही गतिविधि करने लगा, कार्य भी अच्छे होंगे। मन में अनेक शक्तियां हैं, शक्तियों का पुंज है मन। मन कुछ भी कर सकता है। ये जितना भी विज्ञान निकला है सब मन से ही निकला है।
इसकी गति बड़ी तीव्र है, बड़ा सक्रिय है ये, और ये जो अनेक शक्तियाँ रखता है, ये इसकी जो कल्पना शक्ति है, इमेजिन पावर, उससे विज्ञान सामने प्रत्यक्ष हो गया। इमेजिनेशन ही किया, वैज्ञानिकों ने परिकल्पनाएं की और उन परिकल्पनाओं को प्रयोग पर कस करके प्रत्यक्ष कर दिया, जो आज हमारे सामने यंत्रवत चल रही है। यानी कि लैपटॉप, मोबाइल, इनसे लगा करके वायुयान और क्या क्या गिनाऊं मैं, पूरा युग ही वैज्ञानिक युग हो गया है। और लेकिन निकला किससे है? ये मन से निकला है। मन इतना शक्तिशाली है, अनेक शक्तियाँ इसकी शक्तियों को कोई पार नहीं है। लेकिन बहुत ही गहरे से जिसने इसका अन्वेषण किया, जो इसके साथ रहा, जो इसको समझा और फिर प्रयोग करके देखा, तो वो चीज़ें उसके सामने आई और उसका उसने लाभ लिया। तो शक्तियों का भंडारण और शक्तियों का केंद्र जो है वो हमारा मन है। इसलिए मन को समझना बहुत ही जरूरी है इस मनुष्य जीवन में। और मनुष्य के अंदर विशेष करके मन में जो परमात्मा ने, हम परमात्मा कहें या प्रकृति कहें, जो ये संरचना बनी है मनुष्य की, उसमें मन को इतना शक्तिशाली बनाया है कि कुछ भी असंभव नहीं उसके सामने, सब कुछ संभव कर सकता है वो। और आज तक जो होता आया है और आगे होगा, वो सब इस मन के जरिए ही होगा। इसी में से सब निकलेगा और इसी में से सब जो है व्यवस्था बैठती जाएगी। इसमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं, विपरीत भी है, अनुकूल भी है, सही भी है, भ्रमित करने वाली भी है, बहुत सी शक्ति। कोई भी इस तरह की शक्ति के कोई भी प्रकार ऐसा नहीं जो मन से अछूते रह जाए। मन हर शक्तियों का भंडारण है, शक्तियों का पुंज है ये। तो मन को समझ लिया, सब समझ आ गया। तो जितने भी विधाएं चल रही है, तरीके चल रहे हैं, प्रयोग चल रहे हैं, सब मन से ही निकल रहे हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ तक करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये सब बातें मन के भीतर ही छिपी हुई है। और जो इस मन के साथ इसका साथी होकर के, इसका सहयोग लेकर के जो इसको चलाता है, वो पारंगत हो जाता है, वो कभी विफल नहीं हो सकता, वो हर कार्य में आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि हर निधि, हर शक्ति, हर पावर्स इस मन में छिपे पड़े हैं। मन अपने आप में शक्तिशाली है, शक्तियों का पुंज है ये। और अब इस मन का उपयोग हम कैसे करें, इसके लिए मन से ही उपाय निकलते हैं। कैसे हम अपनी एकाग्रता बढ़ाएं, कैसे अनेक जो विचार आ रहे हैं उनमें से हट करके जो हमारे काम का विचार है उसको सामने रखें, उसी पर दृष्टि रखें, और उसके बीच में जो भी व्यवधान आ रहे हैं उनको हटाते हुए उस लक्ष्य, उस धारा को, उस कर्म को, उस प्रतिक्रिया को उस लक्ष्य तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करते रहें, बराबर उसके साथ लगे रहें। ये हमारा लक्ष्य बन जाता है। और उस लक्ष्य के बीच में जो विघ्न और बाधाएं आती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं मन में, तो कभी कभी इधर उधर जो है हो जाती है, पर अगर हम सचेत रहे, सजग रहे, सावधान रहे, तो इस मन का पूरा उपयोग समय समय पर इसको पूछ करके कह सकते हैं। हमें मन से बात करनी पड़ेगी, मन को एक महामित्र की तरह हमारे साथ रखना होगा, इससे बड़े प्रेम पूर्वक संवाद करने होंगे, इसको पूछना होगा और इसको वापस जवाब देने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। जो भी प्रश्न हम इसे पूछेंगे ये सब जानता है, मन से छानी कुछ नहीं है, सब कुछ मालूम है इसको। तो हमें पूछने का ढंग आना चाहिए, इसके साथ धैर्यता से ठहरने का ढंग आना चाहिए, और बिल्कुल घनिष्ठता बनाए हुए इसके साथ साथ यदि हम चलेंगे तो एक मित्र की तरह हमसे संवाद करता हुआ हमें भी जीवन में ये आगे बढ़ाता रहेगा। तो मन के उपयोग के बहुत से तरीके हैं, पूरा मनोविज्ञान है, किस तरह से इसका साथ निभाया जाए, इसको मित्र की तरह साथ रखा जाए और जीवन में आगे बढ़ा जाए। तो हर समस्याओं का हल मन बता देगा, लेकिन बात करने की टेक्निक, बात करने की जो कला है वो आनी चाहिए, तभी जाकर के मन हमारा निरंतर साथ देगा और हमें आगे बढ़ाएगा।
मन के बहुत से मानसिक प्रयोग हैं। मन क्या क्या कर सकता है, इसको देखने के लिए हम कुछ प्रयोग भी कर सकते हैं। बहुत से प्रयोग हैं ऐसे, जो जो हम इस मन के साथ रहेंगे और इसका तालमेल बैठेगा हमारे साथ, इसके हम सुनेंगे, इसको सुनाने की हम जो है भरसक प्रयत्न करेंगे और धैर्यतापूर्वक इसकी सुनेंगे, बड़े ठंडे दिमाग से इसके साथ रह कर के हम चलेंगे, तो ये मन अनेक प्रयोगों में हमें सफलता देगा। वैसे विज्ञान तो इसका मुख्य प्रमाण है कि जो भी प्रयोग किए गए, मन से निकले, परिकल्पना हुई, उसके प्रयोग किए धैर्यतापूर्वक, तो पूरा विज्ञान जो है हमारे सामने खड़ा हो गया। ये सब शक्तियाँ मन से ही निकली है, मन ने ही बताई है, मन ही जानता है। पर ऐसा कोई कुशल हो जो मन के साथ को निभा सके, मन को अपने साथ रख सके या खुद मन के साथ रह सके, तो वो जो बातचीत होगी उनमें, वो जो संवाद होगा, उससे जो घटनाएं घटेगी, उससे जो रहस्य के उद्घाटन होंगे, रहस्य पर से पर्दा हटेगा तो चीज़ें प्रत्यक्ष सामने आएगी। तो इसलिए असंभव कुछ नहीं है मन के लिए। मन में इतना शक्ति और इतना साहस, इतना पराक्रम है उसमें। इसलिए मन का साथी, मन को अपना प्यारा मित्र बना करके रखना पड़ेगा, तभी जा करके ये सब कुछ बातें संभव होगी। तो ऐसे बहुत से मानसिक प्रयोग हैं, जैसे आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, तो बड़ी एकाग्रता से उस दर्द की जगह अपने मन को ले जाओ, वहाँ ठहरो, देखो उस दर्द को, और फिर देखो कि ये कहाँ से उठ रहा है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसका केंद्र बिंदु कहाँ है दर्द का। तो ये हम गौर करके अगर शरीर के उस भाग में मन को स्थायी करके जब देखेंगे, तो हमें महसूस होगा, एहसास होगा कि वो दर्द धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। जो फैला हुआ दर्द महसूस हो रहा था, वो ध्यान लगाने से सिकुड़ रहा है, और सिकुड़ करके एक सुई की नोक के बराबर किसी पॉइंट पर हम जाकर के स्थिर हो जाएंगे कि यहाँ से दर्द उत्पन्न हो रहा है। और यदि गहरा ध्यान दिया गया तो वो सुई वाला जो पॉइंट है, छोटा सा सूक्ष्म, वो भी गायब हो जाएगा, यानी कि दर्द खत्म हो जाएगा। कुछ भी न करना है, न कोई दवा लेनी है, न किसी प्रकार का कोई और प्रयोग करना है, लेकिन जो महसूस कर रहा है मन, उसी को साथ लेकर के उस जगह अन्वेषण करना शुरू कीजिए। गहरे जाइए, गहरे जाते जाते दर्द सिकुड़ता हुआ छोटा हो जाएगा, और छोटा होता होता इतना छोटा हो जाएगा कि वो ओझल हो जाएगा। तो ये सब मन के प्रयोग हैं। मन जो मान लेता है, मन जो विश्वास कर लेता है, मन जो धारणा बिठा लेता है, वो होने लगती है, वो प्रत्यक्ष होती है, हमारे सामने घटित होती है, होना पड़ता है उसको। और मन जो है उस तरह के प्रयोग करता हुआ उन चीज़ों को हमारे सामने ला करके प्रत्यक्ष बता भी देता है। तो हर कल्पना को साकार करने की क्षमता मन में है, पर इसको कैसे तरीके से विधि में प्रयोग लाएं, ये हमारे बात की बात है। आपका कोई मित्र है, बहुत दूर रहता है, उसका चेहरा आपके ध्यान में है, आंख बंद करो, बैठ जाओ और मन को वहाँ पहुँचा दो कि आप जैसे उस मानसिक रूप से उस मित्र के सामने खड़े हैं और उसको याद कर रहे हैं, या उससे कुछ कह रहे हैं, या उससे कुछ चाह रहे हैं। देखना उसका मन भी है विचलित होगा। विचलित का मतलब उस पर प्रभाव होगा इन तरंगों का, और वो प्रभाव फिर से रिटर्न में जवाब देंगे। आप कहेंगे कि मुझे फ़ोन करो, तो वो फ़ोन करेगा। आप कहो कि फला चीज़ लेकर के आनी है वहाँ से, या मुझसे मिलना है जल्दी, तो उसका मन जो है उस तरंगों को पकड़ करके उस तरह की सूचनाओं को इकट्ठा करेगा। इसको टेलीपैथी सिस्टम कहा है। ऐसे कुछ प्रयोग करके हम देख सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रयोग हैं मन के, तो वो कभी जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज तो सरसरी निगाह से मन के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि मन क्या है, अपने आप में मन कितनी क्षमताएं रखता है। इसको समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मन है जो ये संसार में भी काम करता है और हमें मुक्त भी कर सकता है। ये जो हम अध्यात्म की जो बात करते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कहा है उन्होंने कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। दोनों समावेश इसी में है। जगत में भी यही चला रहा है और जगत से पार भी यही करता है।
ये दोनों क्षमता इस एक मन के अंदर है, इसलिए मन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मन की ऊर्जा अनेक प्रकार की है और अनेक अवस्थाओं में रहता है। चेतन कॉन्शियसनेस माइंड है ये, ठीक है, अनकॉन्शियस है और सब कॉन्शियस है, यानी कि चेतन है, अचेतन है और अति चेतन है। ये इसकी अपनी अपनी जो है अवस्थाओं का वर्णन जो है शास्त्रों में या अनुभवियों ने किया है। तो जब जिस अवस्था में होता है उसमें एक अलग ही तरह की आभा इसकी होती है, अलग ही तरह की शक्ति इसमें सन्निहित होती है। उन स्थितियों को भी हमें समझना होगा कि मन किस स्थिति में भी ठहरा हुआ है या नहीं है, तो वहाँ ले जा करके उन शक्तियों से सामीप्य करवा करके और अपने कार्य में कुशलता लानी पड़ेगी, तो हम सफल होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। मन का जो संबंध है ये पूरे ब्रह्मांड से है। ये जो चांद तारे सितारे जो हम पूरी सृष्टि देख रहे हैं, इससे मन का संबंध है, मन जुड़ा हुआ है इससे। तो ये जो लहरें हैं, हमारे जो मन की जो तरंगें हैं, हमारे विचारों की जो गतिविधि है, ये लहरें बन करके और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकती है। पूरे ब्रह्मांड से चीज़ों को ला करके ये विज्ञान का आविष्कार कैसे हुआ? ऐसे ही तो हुआ, हम तो नहीं जानते थे, लेकिन ब्रह्मांड से कनेक्टेड हुए। वैज्ञानिकों ने अपने विचारों को ब्रह्मांड के साथ जोड़ा और ब्रह्मांड ने उनको दिया। इस तरह से जो आविष्कार होते चले गए। तो आज भी वही मन हमारे सबके पास है, वही मन इतने कार्य कर सकता है कि पूरी ब्रह्मांडीय शक्तियों में जो भी ब्रह्मांड में है उस सबसे ये जुड़ा हुआ है और जोड़ सकते हैं हम, और उससे बहुत सी चीज़ें उपलब्ध कर सकते हैं। ये मन की क्षमताएं हैं, आज भी बरकरार है, आज भी प्रयोग करके और उसको हासिल किया जा सकता है। और अगर देखा जाए तो ये मन ही जो है सृष्टा है और मन ही सृष्टि है। जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी अनुभूत करता है, जो भी हम पर प्रभाव होते हैं, जो भी सुख दुख आदि जितने भी प्रभाव हैं और उनको हम महसूस करते हैं, उसमें हम गुजरते हैं, ये सब मन की तरफ से ही है। मन बनाता भी है, खुद ही बनाने वाला है और खुद ही उसमें खेल खेलता है। ये मन की बड़ी विचित्र लीला है। मन सर्वत्र घूमता फिरता लीलाएं कर रहा है, और इस बात गहराई से समझना है तो हमारे भारतीय मनीषियों ने बहुत ही गहरा अध्ययन किया इसका, मनोविज्ञान का, और वो एक पुस्तक है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ नाम की एक पुस्तक है जिसमें वशिष्ठ मुनि ऋषि श्री राम को जो है मन के बारे में बताते हैं। योग वासिष्ठ भारत का पूरा गहरा मनोविज्ञान है। ऐसा विज्ञान पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, इतना गहरा है ये। तो कभी समय मिला तो हम शुरू करेंगे योग वासिष्ठ को ही। जैसे अष्टावक्र गीता को संपूर्ण कर दिया, उसके बाद में हम योग वासिष्ठ लेंगे। एक बड़ा प्यारा और सुंदर ग्रंथ है, पूरे मन का विश्लेषण इतना गहराई से करता है कि इसको हम संसार में भी प्रयोग कर सकते हैं और संसार से पार होने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरफ काम करता है ये। इसकी शक्तियों को हम प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं सामने, और इसकी मन की गतिविधि, कला विधि, इसकी गहराई, इसके रहस्य योग वासिष्ठ में बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट किए गए हैं। तो वो योग वासिष्ठ हम जो है समय आने पर उसकी सीरियल जो है वीडियोस स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आज मन की थोड़ी सी बात थी, समझी हमने, इतना विचित्र, शक्तिशाली और सब कुछ संभव कर देने वाला जो है वो हमारा मन है। और उस मन को जो समझ गया, फिर कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हम अन्यथा समझते हैं वो मन को ही समझाने के लिए करते हैं, और सब मन में ही संग्रहित होता है। और जब मन में संग्रह हो गया, उसी का मन जो है समय समय पर उपयोग करता है। तो समझने का, कार्य करने का, शक्तियों का अनुभव करने का, प्रभावित होने का जो मूल केंद्र है वो हमारा मन है। और इस मन को जो समझ गया, फिर शायद और कुछ समझना बाकी नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितनी भी ये शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें मन को समझाने की बात या मन को समझने की बात पर विशेष जोर देना चाहिए।
तो ये जो हम सिखा रहे हैं उससे भी अधिक अपने आप सीख सकता है व्यक्ति, यदि मन को चलाने में, मन की गतिविधियों को और मन के रहस्यों को वो समझने लग गया तो उसमें बहुत कुछ संभावना आ जाती है, बहुत कुछ नया करके बता सकता है वो। धन्यवाद।